अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला तो ये है कि यमन के हौसी बागियों ने पहली दफ़ा मुत्तहिदा अरब अमारात पर एक ड्रोन हमला किया है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है राना मोहम्मद शमीम का जो एफिडेविट केस है उसकी आज इस्लामाबाद में जो समाअत हुई है और राना मोहम्मद शमीम पर बाकायदा चार्ज फ्रेम किया गया है, तो इसका भी हम आपको बताएंगे। तो नाजरीन, पहले अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाजरीन, 18 जनवरी 2022 को यमन के हौसी बागियों ने पहली दफ़ा मुत्तहिदा अरब अमारात पर एक ड्रोन हमला किया है और इस हमले में 3 लोग हलाक हो गए हैं और 22 के करीब लोग शदीद ज़ख्मी हैं। और जो लोग हलाक हुए हैं वो गैर मुल्की शहरी हैं, जिनमें 2 इंडियन शहरी हैं और एक पाकिस्तानी शहरी शामिल है। तो नाजरीन, 2015 से लेकर 2022 तक जो सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत अरब ममालिक का इत्तेहाद है, वो 2015 से यमन के हौसी बागियों के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहा है और इन 7 सालों में वो हौसी बागियों को शिकस्त नहीं दे सके। और इस वक्त भी हौसी बागी जो हैं वो यमन के 75% हिस्से पर काबिज़ हैं, जिनमें यमन का दारुल हुकूमत सना भी शामिल है। तो नाज़रीन, 7 सालों के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यमन के हौसी बागियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला किया है। और ये जो आप जैसे कि आप जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन की सरहदें आपस में नहीं मिलती, तो ये जो ड्रोन तैयारा है ये यमन से प्रवाज़ करता है, सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद को क्रॉस करता है, ओमान की फ़िज़ाई हदूद को क्रॉस करता है, उसके बाद ये आकर मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला करता है, जिसमें हलाकतें भी हुई हैं। तो इस हमले से जो मुत्तहिदा अरब अमारात का दिफाई निज़ाम है, सऊदी अरब का दिफाई निज़ाम है या ओमान का जो दिफाई निज़ाम है, उसकी जो उसमें जो खामियां हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं और अरब ममालिक में तफशीश की लहर दौड़ गई है। क्योंकि हौसी बागियों की जो फ़िज़ाई क़ुव्वत है या मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन इम्प्रूव होती चली जा रही है। इससे पहले जो यमन के हौसी बागी हैं वो सऊदी अरब पर मिज़ाइल और ड्रोन हमले कर रहे थे, जिनमें भी हलाकतें हो रही थी। तो जिनमें मोस्टली जो अमरीकी वहाँ पर हैं, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कुछ मिज़ाइल जो हैं उनको नकारा भी बना देता है, लेकिन कुछ सऊदी अरब को हिट भी करते हैं। लेकिन सऊदी अरब और यमन के दरमियान एक तवील बॉर्डर है, तो ये तो जो दिफाई तजिया निगार थे वो बता रहे कि क्योंकि एक बॉर्डर है तो जब बॉर्डर से दूसरी तरफ हमला हो सकता है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात पर जो हमला हुआ है, इनका आपस में बॉर्डर भी नहीं मिलता। तो इतना तवील परवाज़ करके ड्रोन का जाना और वहाँ पर अटैक करना, इस और जो उनका दिफाई सिस्टम है उसको नकारा बना देना, तो इससे हौसी बागियों की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसकी उसमें जो इम्प्रूवमेंट लाई गई है, तो इस पर भी दिफाई तजनिगार हैरान हैं। और कहा जा रहा है कि शायद ये जो टेक्नोलॉजी है ये ईरान ने हौसी बागियों को दी है। तो नाज़रीन, जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है राना मोहम्मद शमीम की जो एफिडेविट केस था। आज इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब की अदालत में बाकायदा समाअत हुई। तो राना मोहम्मद शमीम साहब अदालत में पेश हुए और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि उनके जो कौंसल हैं अफरीदी साहब वो पेशावर हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, तो इस केस को कुछ दिनों के लिए अदजन कर दिया जाए और मेरे कौंसल की मौजूदगी में मुझ पर चार्ज फ्रेम किया जाए। ताहम जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने ये एप्लीकेशन टर्न डाउन कर दी और राना मोहम्मद शमीम पर बाकायदा तौर पर चार्ज फ्रेम किया। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ जो अंसार अब्बासी साहब हैं, साफ़ी हैं और मीर शकील रहमान जियो न्यूज़ के मालिक, उनके खिलाफ भी यही तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी थी। ताहम उनके जो कौंसल थे उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दी कि क्योंकि जो ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने दोनों तरफ का मौक़िफ़ लिखा है, छापा है, तो एक नीति से इन्होंने खबर दी है, तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ना की जाए। और जो हमारा मीडिया है वो वैसे भी कुछ लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहा है, तो नरमी बरती जाए। जो एप्लीकेशन जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी स्टेज पर ये बात सामने आए कि इस न्यूज़ को छापने में साफ़ियों की भी बदनीति शामिल है, तो उन पर भी फ़र्द जुर्म जो है वो ऐद कर दी जाएगी। ताहम जब तक उनकी बदनीति सामने नहीं आती उन पर फ़र्द जुर्म ऐद नहीं की जाएगी और उनका जो केस है वो डेफर कर दिया गया है। तो नाज़रीन, जो इसके बाद जो